बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रवूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय सञ्जीवनी साधकजीवनीयं प्राप्तिं हरिर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथिविघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और श्लोक अंतिम 34वां और उसका अंतिम भाग चौथा। श्लोक इस प्रकार है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायण। मेरा भक्त हो जा और मेरे मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर और प्रणाम कर। इस तरह तेरे मन को मुझ में पिरो दे तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। अब इस श्लोक में अहंता और परिवर्तन की बात मुख्य बताई। कहा कि मैं भगवान का हूँ। इस तरह अहंता को संसार से और बदल देना चाहिए और भगवान के साथ इस अहंता को जोड़ देना चाहिए। मैं भगवान का हूँ। और वह जो भक्त साधना निष्ठ नहीं होते हैं वह भगवान निष्ठ हो जाते हैं और धीरे धीरे वह संसार के संबंध का त्याग कर देता है कि हो जाता है, करना पड़ता नहीं, हो जाता है, बल्कि संसार का संबंध अपने आप छूट जाता है। वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि के भेद होते हुए भी आगंतुक आ गए हुए हैं ना, ये सब अतिथि हैं, है ना, गेस्ट हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह, या तो आश्रम जाति योग्यता कर्म गुण, ये सब आए हुए गेस्ट हैं, मेहमान हैं, चले जाएंगे। परंतु स्वयं का भगवान के साथ संबंध नहीं होता है, बल्कि आदि अनादि नित्य स्वतः सिद्ध है। कौन आगंतुक नहीं है? ये जो आश्रम वर्ण जाति आदि है ना, तो आदि से इसका संबंध है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतायां ब्रह्म विद्यायां ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्याय। तो इस अध्याय में भगवान ने जो मया ततमिदं सर्वम आदि का उपदेश दिया वो सब विद्याओं का राजा है। और जे भगवान ने अपनी जात को, अपने खुद को, अपने स्वरूप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने के लिए, मन पिरोने के लिए कहा, ये सारे गोपनीय भावों का राजा है। इसलिए इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्याय। इस दोनों में राज विद्या और राजगुह्य तत्व से इन तत्वों को समझ लेने से योग, नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इससे इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य नाम योग रखा है। इस अध्याय में 3 बार श्री भगवान उवाच, नवमोऽध्याय के 3 श्री भगवान उवाच 2 श्लोक में आया और श्लोकों के 446 पुष्पिका के 13 पद हैं। सारे पदार्थ का सरवाड़ा 464 64 हो जाता है। और 9वें अध्याय में 7 श्री भगवान उवाच का 7 श्लोकों में 1100 बार पुष्पिका के 51 अक्षर हैं। इस तरह सारे अक्षरों का यदि हम
जोड़ करे तो 1177 है। और अध्याय के 34 श्लोक से 20वें और 21वें श्लोक ये दो श्लोक 84 श्लोक के अक्षर के हैं। शेष सब 32 श्लोकों के 32 अक्षरों के हैं। 32 श्लोक 32 अक्षरों के। 23-24 जो 2 श्लोक हैं वो 44 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 2 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं और बाकी आगे श्लोक में प्रथम चरण में भगण, तृतीय चरण में नगण होने से संकीर्ण विपुला, दूसरे श्लोक में प्रथम चरण में रगण प्रयोजने से र विपुला, तीसरे और चौथे श्लोक के प्रथम चरण में भगण होने से भ विपुला, 17वां श्लोक प्रथम चरण में और 13वें और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 25 श्लोक बराबर पथ्यावक्तरण छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो 9वें अध्याय में सारांश क्या आया? भगवान ने 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहने का आरंभ किया था। ज्ञान द्वारा संसार से मुक्ति, विज्ञान से भगवान में प्रेम। उसी के बीच में ही अर्जुन ने जब प्रश्न पूछ लिया तो 8वें अध्याय में विषयांतर हो गया, परंतु 9वें अध्याय से फिर से भगवान उसी विषय का कहने का आरंभ करते हैं। तो ज्ञान द्वारा संसार से मुक्ति और विज्ञान द्वारा भगवान में प्रेम, माने विज्ञान जो गोपी जान गई थी, विज्ञान है ना। 7वें अध्याय में भगवान के संसार की उत्पत्ति का कारण तो कहा कि मेरी परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति के संबंध में कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है वे साधकों के लिए संसार मुझ में है और मैं संसार में हूँ। चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में अध्याय में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, परंतु जो सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो उनकी दृष्टि में मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। भगवान कहते हैं कि जो सारे प्राणियों को उत्पन्न करने और धारण करने वाला मैं ही हूँ, और फिर भी मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं बल्कि प्राणी मेरे आश्रित हैं। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा ये, जैसे आकाश में रहने वाला वायु आकाश से आश्रित होता है, परंतु आकाश वायु से आश्रित नहीं है, इसी तरह परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित हैं आदि ने, परंतु भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश में से उत्पन्न होता है, आकाश में ही स्थित है और आकाश में ही लीन हो जाता है, उसी तरह महाप्रलय में प्राणी जो है वो भगवान में लीन हो जाते हैं और सारे प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं, प्रकृति भगवान के आश्रित हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। बहुत अच्छी, भगवान के एक अंश में प्रकृति है और भगवान के दूसरे अंश में हम सब प्राणी हैं। इसलिए सृष्टि की रचना करने के बाद भी भगवान सृष्टि रचना रूपी कर्म से कभी बंधते नहीं है, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने से प्रकृति ही करती है। इस रहस्य को न जानने से अज्ञानी लोग भगवान को भी अपने जैसे शरीर और अपरा को आश्रित मान लेते हैं। जैसे हमारा शरीर है वैसे ही भगवान का शरीर है ऐसा मान लेते हैं। ये गलत है सर्वदा, क्योंकि भगवान और हमारा दोनों का अलग अलग है। वो तो परम कृपालु परमात्मा है ना, सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है। भगवान खुद कह रहे हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम। तो जैसे अपने शरीर बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, उसी तरह भगवान को भी शरीर बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसा जो मानने वाले हैं, ये आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति को आश्रित होने वाले हैं। वास्तव में मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है, लेकिन भगवान में ऐसा भेद नहीं है। भगवान ने तो कहा है ना, सदा सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। इससे मनुष्य भगवान की प्रकृति के आश्रित, मनुष्य भगवान के प्रकृति के आश्रित नहीं
समझते हुए दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले हो जाते हैं, और वह प्रकृति के आश्रित न होने से भगवान के आश्रित होते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो भगवान के आश्रित जो मानते हैं वो महात्मा के कहलाते हैं। कर्मयोग शरीर अपराग की प्रधानता से होता है, ज्ञान योग शरीर परा की प्रधानता से होता है। एक देश शरीर अथवा शरीर की प्रधानता चलने से कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक देशीय मर्यादित है, परंतु भक्ति योग भगवान की प्रधानता से चलता है। तो सब जगह भक्ति योग का ज्यादा महत्व बताया। अभी मैं किसी का सुन रहा था कि भक्ति योग एक है, एक ध्यान हो गई, एक कर्म योग है? तो कर्म ही किसी का धर्म बन जाता है। भक्ति और ज्ञान ध्यान, कर्म और ध्यान योग, और कर्म योग और भक्ति योग। तो क्योंकि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवा किसी की और की स्वतंत्रता है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं। जैसे सच चित आनंद है ना, अनंत सत है, अनंत सत्य, अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान। सत्य माने सत्ता, अनंत सत्ता, सच्चिद चित्त माने ज्ञान, अनंत ज्ञान, और सच्चिदानंद आनंद, अनंत आनंद, अनंत प्रसन्नता, ये तीनों भगवान के स्वरूप है। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद। तो भगवान को फिर छोड़ के मन कहाँ चला जाएगा? जाना ही नहीं चाहिए भगवान में। इसलिए भगवान में निरंतर मन को पेर देना चाहिए, कभी भगवान से छूटे नहीं पड़ना चाहिए। नित्य युक्ता, नित्याभियुक्ता नाम। साधक अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे इस श्लोक का हम अर्थ ले लें, 9वें अध्याय के 14वां श्लोक है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो यहाँ ये कहा कि निरंतर नित्य युक्ता कहा है ना, और यही बात 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं से अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य युक्ता है और नित्याभियुक्त है उनका सब भगवान वहन कर लेते हैं। साधक अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग साधनों से अलग अलग उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में वे सब साधक द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। मामुपासते, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आप किसी को भी भज लो, लेकिन अंत में तो कहाँ मुझे ही प्राप्त करना होगा। माम उपासते 15वें श्लोक में कहा न, लेकिन हमारी अज्ञानता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। फिर आगे कहते हैं त्रैविद्या माम सोमपा भूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भुवन। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले, पाप रहित मनुष्य यज्ञों द्वारा इंद्र रूपी मेरा पूजन करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र स्वर्गलोक को प्राप्त करके वहाँ के स्वर्ग के दिव्य ऐसे देवताओं को भोगों को भोगते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, यहाँ कहा कि वे भी तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा से युक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन उनका पूजन अविधि पूर्वक माने देवताओं
से मेरा अलग मानते हैं तो अविधि हो गई। मैं मुझे और देवताओं को अलग न करे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तश्चेन तत्वेन तस्यवन्ति ते। क्योंकि समस्त यज्ञों के भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ, और मुझे तत्व से वो लोग फिर नहीं जानते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। तो भगवान अनेक रूप में प्रकट होते हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मान लेते हैं, सकाम भाव की उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होते हुए भी अविधि पूर्वक हो जाती है। आप किसी देवताओं को भजो, लेकिन आप ये सोचो कि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र की आराधना कर रहा हूँ, तो ये अविधिपूर्वक करने से उनका पतन हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के अशुभ चक्र में फंस जाते हैं। शुभाशुभ फलैरेवम्, परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके अनेक नियम विधि उनको करना पड़ता है, उसमें कई कठिनाई भी आती है, परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है, क्रिया नियम विधि की जरूरत नहीं। भगवान क्रिया ही नहीं है, क्रियाग्राही नहीं है, बल्कि भावग्राही है। भावग्राही जनार्दन, क्रियाग्राही नहीं है भाई, भावग्राही है। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य कोई आचरण वर्ण आश्रम जाति का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त बनकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय के अंत में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमम नमस्कुरु। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। इस बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना और मनमवा पद का इतना तात्पर्य है। कल यहाँ 10वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज जो परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी जी जो कह गए हैं उनकी बात थोड़ी अपने दिल में उतार लें ताकि अपना मंगल हो। कई लोग आसुरी हैं तो वह भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, परंतु कृष्ण के मामा राजा कंस के जैसे द्वेष पूर्वक कंस भी कृष्ण का सदैव चिंतन करता था, परंतु कृष्ण को अपने शत्रु मानता था। वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता था, सोचता रहता था कृष्ण कब आएगा, उनका कब वध करेगा। तो ऐसे चिंतन से अपना उद्धार नहीं होता है। चिंतन तो किया ही भगवान का, लेकिन भगवान से बहिर्भाव से। अक्सर भगवान उसका उद्धार तो करेंगे ही, ये तो दयालु है ना, लेकिन ऐसे चिंतन से उद्धार नहीं होता है। कृष्ण के साथ प्रेम करना चाहिए, यही भक्ति है। मनुष्य कृष्ण विषय का ज्ञान का सतत संवर्धन करना चाहिए कि कृष्ण कौन है, तो वह प्रमाणभूत सद्गुरु के पास से ये ज्ञान लेना चाहिए। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, ये कई बार कह चुके हैं। उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, परंतु सनातन ज्ञानमय और आनंदमय है। लेकिन कई ऐसे भक्त लोग हैं जो भगवान का शरीर हमारा शरीर है ऐसा मानते हैं। तो जब आप ऐसी चर्चा करेंगे तो मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। क्या भगवान का स्वरूप सनातन है, शरीर आनंदमय है और ज्ञानमय है। इस तरफ अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना निरर्थक हो जाए ना, अप्रामाणिक साधन से कि भगवान कृष्ण का शरीर है, देह। इसलिए मनुष्य कृष्ण के सनातन आदि स्वरूप में उसको मन को स्थिर करना चाहिए। उसको हृदय में ऐसी दृढ़ता श्रद्धा के साथ सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है और वहाँ भक्ति होती है। जहाँ ऐसी भक्ति में साधना होती है वहाँ मनुष्य कृष्ण को विनम्र भाव से नमस्कार करना चाहिए। अर्चा विग्रह के सामने नतमस्तक होकर
मन, शरीर आदि कार्य सब उनमें लगा देना चाहिए। जब भगवान के दर्शन कर रहे हो तो और कुछ नहीं। इससे अनन्य भाव, कृष्ण भाव में पूरे पूरा लीन हो सकते हो। मनुष्य को इससे कृष्ण लोक प्राप्त करने में मदद होती है। इसलिए पाखंडी भाष्यकारों ने के कारण अलग मार्ग पर मत जाना, अलग रास्ते पर मत चले जाओ। कई लोग ऐसे अलग अलग भाष्य कर देते हैं, अलग अलग समझाते हैं, बिना पढ़े, बिना चिंतन, बिना गुरु के प्रसाद। मनुष्य कृष्ण के विषय के श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति, उसमें पिरो देना चाहिए मन को। शुद्ध भक्ति और मानव समाज की सर्वोच्च उपलब्धि है। कौन सी? कि निरंतर नवधा भक्ति में मनुष्य को अपना मन लगा देना चाहिए। नव भक्ति आप जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की समझूती दी है जो अनुमान जन्य ज्ञान योग, ज्ञान योग तथा सकाम कर्म से आदमी मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं है वह निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, स्थानगत परमात्मा जैसे विभिन्न भगवत स्वरूपों के द्वारा आकृष्ट होता है। परंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। तो इसलिए मैं हरिद्वार में घूम रहा था तो वहाँ हमने कई आश्रमों में ये सब देखा कि बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं, वहाँ हनुमान जी के मुख में सुरसा प्रवेश कर रही है। ऐसा सब वो मनोरंजन के लिए बताते हैं, लेकिन वो मनोरंजन नहीं, भगवत स्वरूपों को ऐसे देखकर आदमी का, व्यक्ति का मन उसमें पिरो हो जाता है, मनुष्य का मन खींच लेता है। वो सब आकृति प्रतिकृतियां मनुष्य के मन को खींच लेती हैं। कृष्ण के लिए एक सुंदर कविता है जिसमें स्पष्ट कहा है कि जो भी मनुष्य देवों की पूजा करने में रहता है वह अत्यंत अज्ञानी है और कदापि कृष्ण रूपी सर्वोपरि वरदान प्राप्त नहीं कर सकता। प्रारंभ में कोई भक्त कभी उनके स्तर से उनका पतन होता है, परंतु फिर भी अन्य तत्व चिंतक और योगी जनों से उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो मनुष्य निरंतर कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त है वह संत है। उनके आकस्मिक भक्ति रहित कार्य कम हो जाते हैं, उनको निस्संदेह तत्काल संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शुद्ध भक्तों के पतन का वास्तव में कदापि अवसर ही नहीं आता है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों का ध्यान रखते हैं। ऐसे बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण परायण मार्ग को ग्रहण करना चाहिए और भौतिक जगत में सुखपूर्वक रहना चाहिए और अंतिम में कृष्ण रूपी सर्वोपरि वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह यह परम गुह्य ज्ञान नाम का 9वां अध्याय भी हम राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय, इस 9वें अध्याय की यहाँ पूर्णाहुति करते हैं। आइए इंग्लिश का अर्थ जो क्या है वो जरा ले लेते हैं। पहले भी हम कह चुके हैं, लेकिन अंतिम श्लोक है, इसलिए जितनी बार यहाँ हम करते हैं उतनी बार हमें इसको पुनरावर्तन करना चाहिए। मन मना भवमद भक्तो मध्याजिमम नमस्करो। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisance to me and worship me. Being completely absorbed in me. Surely you will become to me. मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मेरे शरण में आना है जरूरी। जब एक बार शरण में आ गए तो बस काम हो जाएगा। लेकिन शरण में तो जाना ही पड़ेगा। वेणु वसंतनी वागी, यदि हम जाएंगे तो क्या होगा? मुरली बजेगी वसंत की, माने भक्ति की। वेणु वसंतनी वागी जीवन माँ, वेणु वसंतनी वागी अंतरनी आरजू जागी जीवन माँ, वेणु वसंतनी वागी। निर्बल निराशा ना पांदड़ा खरी गया, आशा अमर वेल लाधी जीवन माँ, वेणु वसंतनी वागी। वासना वमड़ना पूरा थया दूर सौ, हयूं बन्यु छे अनुरागी जीवन माँ, वेणु वसंतनी वागी।
નીરસતા જીવનની પલમાં સરી ગઈ, સૃષ્ટિ મધુર મને લાગી જીવનમાં. એજી વેણુ વસંતની વાગી, એ વેણુ વસંતની વાગી જીવનમાં, વેણુ વસંતની વાગી. મોહન પડ મોહના પડ થયા દ્રષ્ટિથી દૂર સૌ, સ્નેહ તણી સાધના સાધી જીવનમાં, વેણુ વસંતની વાગી. ગીતા મુરલી કેરા સુર ગુંજે કાનમાં, એ શ્યામની લગન મને લાગી જીવનમાં, વેણુ વસંતની વાગી. રે ભાઈ વેણુ વસંતની વાગી. શું થયું તો શું કર્યું? क्या सुना हमने, क्या किया तो ऐसे हमारा जीवन बन गया. गीता मुरली केरा सुर गूंजे कान में, गीता के सुर मेरे कान में गूंजते, श्याम की लगन मुझे लग गई, जीवन में बेणु बसंत की वागी. वागी माने बाजी, बजी, है ना, ऐसा अर्थ है. तो भगवान की वेणु तभी ही बजेगी जब हम अपने को भगवान को सौंप देंगे. हम अलग नहीं मांगे. किसी भी देवता को हम भजन कर रहे हैं तो वो केवल परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का ही कर रहे हैं, यही कहने का. तब जीवन दिव्य हो जाता है और तब भगवान अपने उद्धार के लिए आ जाते हैं. क्या कैसे आ जाते हैं? जैसे बलिराजा के पास आए थे. आइए उनका थोड़ा भजन गाकर कथा को विराम की ओर ले जाएंगे. विष्णु वामन थईने આવ્યા રે, વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે, મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારવાલા, મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારવાલા, વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે. ઋષિ મંડળમાં શોભતા રેલો, ઋષિ મંડળમાં શોભતા રેલો, યજ્ઞો પવિતના દાન મારા વાલા, યજ્ઞો પવિતના દાન મારા વાલા, હેજી વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે. મૃગ ચર્મ કાંખમાં શોભતું રેલો, ત્રિપુંડ બાલ વિશાલ મારવાલા, વિષ્ણુ વામન થઈ આવ્યા રે. શ્વેત છત્ર શિર પર ધર્યું રે લોલ, કર્મા કમંડળ સાર મારવાલા, હેજી વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે. સરસ્વતી હાર ધરાવતારે, માતા પીરસે પકવાન મારવાલા, વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે. કરુણા સિંધુ ક્યાં આવ્યા રે લોલ, અધૂરી છે અમ આશ મારા વાલા, વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે. ભૃગુ કચ્છમાં હું જાઉં છું રે વાલા, હણવા બલીનું અભિમાન મારવાલા, હણવા બલીનું અભિમાન મારવાલા, વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે, વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા રે. જય જય રાધારમણ ગિરધારી, જય જય રાધારમણ ગિરધારી. ગિરધારી ગિરધારી, જય જય રાધારમણ ગિરધારી, જય જય રાધારમણ ગિરધારી, જય જય રાધારમણ ગિરધારી.
जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, जय श्री राम।